राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग चॉकलेट का एक केक बनाएंगे बिना दही बिना सोडा के। किस तरह परफेक्ट आप चॉकलेट केक का स्पॉन्ज बना सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आप होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स किस तरह बना करके घर में स्टोर कर सकते हैं 1 महीना के लिए, उसे बनाने भी इसी वीडियो में देखेंगे। और चम्मच की मदद, फॉक जो होता है उसकी हेल्प से इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए केक का बेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1/4 कप आप दूध ले लीजिए और उसमें 1 चुटकी ये साइट्रिक एसिड डाल करके उसे साइड में रख दीजिए। और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसे भी घोल बना करके साइड में रख दीजिए। अब एक बड़ा सा बॉल ले लीजिए और उसके ऊपर चलनी रख लीजिए और उसमें 1 कप मैदा ले लीजिए। आपके पास अगर इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप क्या कीजिए कि 1 चाय पीने वाला कप जो होता है उसे ले लीजिए, उसी से नापिए, उससे भी हो जाता है। और आधा कप, उसी कप से आधा कप पिसा हुआ चीनी, मिक्सी के जार में चीनी को पीस लीजिए। इस तरह चीनी का पाउडर रेडी हो जाता है, उसे भी चाल लीजिए अच्छी तरह से। और फिर 1/4 कप मिल्क पाउडर ले लीजिए, कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले लीजिए, इससे केक का टेस्ट अच्छा आता है। और 1/4 कप आप कोको पाउडर भी ले लीजिए, चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं इसलिए कोको पाउडर ज़रूरी है। अब इस चारों को अच्छे तरह से चाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। चारों को ये देखिए अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिएगा कि उसी ऊपर चलनी रख करके 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच ही लीजिएगा बेकिंग पाउडर, देखिए। और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, इसे दोनों को लेकर के इसे भी अच्छे से चाल लीजिएगा। और आप इससे भी चाल करके इस सारे चीज़ को अच्छे से मिला करके ये आपका क्या हो गया, चॉकलेट का होममेड प्रीमिक्स रेडी हो गया। आप इसे 1 महीना के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और जितना आपका ज़रूरत है उससे फिर घोल करके आप अपना केक रेडी कर सकते हैं। देखिए मुझे आधा का ही ज़रूरत है, मैं घर में अपने लिए ही केक बना रहे थे बच्चे के लिए, इसीलिए। प्री हीट होने के लिए पतीला रख दीजिए और आपके पास कोई भी बर्तन छोटा सा है जिसमें आपको बनाना है, उसमें ऑयल से उसे तेल लगा लीजिए, अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और उसके बाद इधर जो आपने बैटर लिया है उसमें क्या कीजिएगा, 1/4 कप तो तेल, रिफाइंड ऑयल, और जो आपने कॉफ़ी का ये बैटर रेडी किया था और ये मिल्क का, उसे डाल करके आप एक पतला सा घोल रेडी कीजिए। देखिए ऐसा ही घोल होना चाहिए, पतला सा। मुझे और एक्स्ट्रा दूध का ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए मेरा इतना में ही हो गया। अब उसी जिसमें ऑयल ग्रीस किया है आप उस बर्तन में आप सारे बैटर को डाल दीजिए। देखिए इसमें किसी मैदा से डस्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है, बटर पेपर का भी ज़रूरत नहीं है। और जो प्री हीट कर रहे हैं आप उसमें पतीले को रख दीजिए आप और छोड़ दीजिए 25 से 30 मिनट। देखिए 25 मिनट के बाद मेरा केक रेडी हो गया है। टूथपिक से देख रही थी तो ये एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब आपका केक रेडी हो गया है। और 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए, उसके बाद उसे डिमोल्ड कीजिए। अब डिमोल्ड होने के बाद अब इसे केक बनाते हैं। चलिए, मैंने इसे 2 लेयर में ही कटिंग करके बनाया था। जनरली केक जो है 3 लेयर में कटिंग होता है, पर मैं घर के लिए ही बना रही थी इसलिए इसे क्या किया था, मैंने 2 लेयर में ही कटिंग किया था। अब क्या कीजिए कि शुगर सिरप रेडी कर लीजिए। 1 चम्मच चीनी ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच ये पानी ले लीजिए। उससे क्या होगा, उसे दोनों को घोल लीजिए अच्छी तरह, वो शुगर सिरप रेडी हो जाएगा आपका। अब एक केक का जो क्रीम होता है उसे लगाइए अच्छी तरह से चॉकलेट का। और चॉकलेट मेल्ट करके मैंने ये गनाश रेडी किया था, ये इसके ऊपर इस लगा रही हूँ अच्छे से। सॉरी। और चोको चिप्स इसके ऊपर लगा रही हूँ। चोको चिप्स नहीं है तो चॉकलेट को ही छोटे छोटे टुकड़े में काट करके लगाइए। अब क्या कीजिए, इस तरह से क्रम कोटिंग कीजिए क्रीम से। आपको इस तरह का केक रेडी करने के लिए क्रीम जो है ज़रूरत ही है। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, उसे आप अच्छे से बीट कर लीजिए और इस तरह से अपना क्रीम को रेडी कर लीजिए। अच्छे से क्रीम को क्रम कोटिंग कर लीजिए। देखिए इस तरह से आप क्रम कोटिंग कर लीजिए। आपके पास इस तरह का पैलेट नाइफ नहीं है तो आप क्या कीजिए, बच्चे का स्केल होगा घर में, कोई भी स्टील का स्केल से भी आप लोग इस तरह का केक बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के पास इस तरह का पैलेट नाइफ हो ही। आप क्या करिए कि आप स्केल के हेल्प से भी आप इस तरह का क्रीम केक बना सकते हैं। बस क्रीम का होना ज़रूरी है इस केक को बनाने के लिए।
और उसे 10-15 मिनट के लिए आप फ्रीज में सेट होने के लिए रख दीजिए। जिससे क्या होता है, ब्रेड का क्रम्स जो है वो बाहर नहीं निकलता है, वो सेट हो जाता है, वरना आपका क्रीम में आने लगेगा। अब उसे आइसिंग कीजिए। दोबारा जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आप वहाँ क्रीम लगा करके अच्छे से इसे आइसिंग कर दीजिए। और आप धीरे धीरे बनाते रहिएगा तो आपका भी केक क्या होता है, धीरे धीरे शेप में आने लगेगा। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, पैलेट नाइफ की मदद से और स्क्रबर की मदद से इसे प्लेन कर रही हूँ। आप स्केल की हेल्प से भी आप इस तरह का प्लेन कर सकते हैं। जितना आप धीरे धीरे काम करते रहिएगा उस तरह से आपका क्या होगा, केक परफेक्ट शेप में आते रहेगा और आपका फिनिशिंग आएगा केक में। देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे क्या कीजिए, इसमें सब्र की ज़रूरत होती है, धीरे धीरे करते रहिए। अब देखिए आप कांटा वाला चम्मच ले लीजिए, उससे आप इस तरह का डिज़ाइन बनाइए साइड में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कोई ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है और कोई ज़्यादा स्टूल की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर में ही आपके किचन का चीज़ से आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब साइड का डिज़ाइन बना दिया है, ऊपर का भी आप इस तरह का जिग जैग वाला डिज़ाइन इस तरह का बना लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है केक का। इस तरह का केक भी रेडी कर सकते हैं और आप चाहे तो ओरियो बिस्किट और किटकैट से अपना केक को डेकोरेशन कर सकते हैं। पर मैंने क्या किया था, मैंने क्रीम से ही अपना केक को और डेकोरेशन कर दिया था। मेरे पास इस तरह का नोज़ल है, इस नोज़ल की हेल्प से सारा डिज़ाइन बना दे रही हूँ। पर्पल कलर और ये वाइट कलर से इस डिज़ाइन बना करके कुछ लिप्स भी बना दे रही हूँ इस तरह। देखिए और इस तरह से अपना केक को रेडी कर रहे हैं। आप आपके पास अगर इस तरह का नोज़ल नहीं है, पाइपिंग बैग को ही काट लीजिए। पाइपिंग बैग भी नहीं है तो दूध का थैली जो होता है उसे अच्छी तरह से धो लीजिए और उसमें भी क्रीम डाल करके आप साइड से कटिंग कर लीजिए और उससे भी आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई भी दूसरा डिज़ाइन बना सकते हैं। इतना अच्छा फ्लावर तो नहीं बनेगा उससे। और ये हैप्पी बर्थडे का एक टैग लगा दिए। ये शुगर बॉल्स होता है, इसे थोड़ा थोड़ा लगा करके इस केक का लुक अच्छा बनाने के लिए देखिए इस तरह का शुगर बॉल लगा दी हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है केक देखने में। बिल्कुल आसान तरीका से बन जाता है इस तरह का केक। आप लोग भी घर में आराम से बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब